नाम खुशबू है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सब कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। आप जानते हैं कि मेरा नाम खुशबू है और मैं कुछ पंक्तियाँ लिख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सुबह सुबह आपको पंक्तियों के साथ बोर करने नहीं आई हूँ। दरअसल मैंने भी व्लॉगिंग शुरू की है और मेरी व्लॉगिंग में मैं 100 डे का चैलेंज ले रही हूँ। आज मेरी व्लॉगिंग का पहला दिन है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं 100 दिन के अंदर क्या क्या कर सकती हूँ और उस चैलेंज के थ्रू मेरे चैलेंज का मेन मकसद क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी तो मैं सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा आनंद लेने के लिए छत पे आई हूँ। दरअसल सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं सुबह सुबह थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो मैं वही करने आई हूँ और मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ पर सुबह का 5:15 वाला नज़ारा किस तरीके का होता है। तो आइए देखते हैं। ये है मेरी छत से सीधे 5:15 वाला नज़ारा। अभी सूरज की पहली किरण आई नहीं है। बैकग्राउंड में आपको भगवान जी के भजन सुनने को मिलेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि मैं मंदिर के पास रहती हूँ और सुबह सुबह यहाँ पर 5 बजने से पहले ही सबको जगा दिया जाता है। सबसे पहले शंख बजाया जाता है, एक अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद माता जी के, भगवान जी के, सभी भगवान जी के भजन चलाए जाते हैं, जिससे कि सभी अपने नित्य दिन वाले कार्य में लग जाए। मैं भी सुबह 5 सवा 5 के करीब उठ जाती हूँ। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं छत पर आई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं अभी थोड़ा सा योगा मेडिटेशन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ आधे 1 घंटे बाद। अभी के लिए बाय बाय। हेलो। मैंने आपको बताया था कि योगा करने के बाद मैं फिर मिलूँगी आपसे, तो मैंने योगा कर लिया है। सुबह के 6 बज रहे हैं और लगभग आधा पौन घंटा मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है और भगवान जी की जो आरती चल रही थी मंदिर में वो भी बंद हो चुकी है, नाले लाइट भी जा चुकी है। और ये रहा मेरा कुछ योगा मैट और साथ में डंडा है। डंडा इसलिए है कि यहाँ पर सुबह सुबह बंदर आ जाते हैं, बंदरों से बचने के लिए डंडा रखना पड़ता है। और योगा मैट को देखकर हंसिएगा मत, गामा के हम देसी बालक कट्टा मिले या चद्दर, उस पर ही योगा कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है सुबह सुबह सूरज की पहली किरण और उधर पक्षियों की चा 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 चहकने की आवाज़ें। तो आइए दिखाती हूँ थोड़ा सा नज़ारा। उधर दूर कोने में सूरज की पहली किरण आ चुकी है और चिड़ियों ने भी चहकना शुरू कर दिया है। सन्नाटा भी हो गया है, लाइट जा चुकी है। ओके, आते हैं मुझ पर। अब मैं मिलूँगी आपके साथ लगभग 2 घंटे बाद, क्योंकि सबसे पहले मैं नहाऊँगी धोऊँगी, फिर थोड़ा मंदिर जाऊँगी। थोड़ी सी पूजा पाठ वाली हूँ मैं, दिखने से नहीं लगता कि नहीं करती होंगी, पर करती हूँ, करनी भी चाहिए। थोड़ा सा समय तो भगवान जी को देना ही चाहिए। उसके बाद मेरा एक बच्चा आता है ट्यूशन के लिए, तो मैं वो ट्यूशन पढ़ाऊँगी। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसलिए सुबह सुबह में बुलाया गया है, वरना वो शाम में आता है। तो अभी तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया है, अब जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तब मैं आपसे मिलूँगी। सुबह सुबह एक छोटा सा मंत्र आप सुनते जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर श्लोक में गलती लगे तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, और नहीं लगे तो इसका मतलब आपको पता ही होगा, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हेलो गाइस, अपन नहा धो के एकदम तैयार हो गया है। वैसे मैं अपने आप को खुशबू डॉन बुलाती हूँ। वैसे मेरा नाम खुशबू है, पर खुशबू डॉन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ना, नाश्ता हो गया है, ठीक है, मतलब बना लिया है, अभी करा नहीं है मैंने, और ट्यूशन हो गया है, मंदिर होके आ गई हूँ, नहा लिया धो लिया है, लाइट अभी आई नहीं है तो कपड़े धुल नहीं सकते हैं, और सूरज बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा ही तेज है। लेकिन इन सब में एक चीज़ का नुकसान हो चुका है। सी, मेरा फेवरेट कप, मैं इसमें चाय करने वाली थी, मैं रोज़ इसमें चाय पीती थी, और इसकी ये टुंटा टूट गया टक देने से। अब मुझे इस ग्लास में चाय पीनी पड़ेगी, नाले कटोरी में गाल गाल के। और ये पराठे को जज मत करना, ये मैं नहीं बनाए हैं, थोड़े जले जले से नज़र आ रहे हैं, पर
मुझे सही लगते हैं, मतलब इतना ठीक है ना कि अपना पेट भर रहा है, इतना काफ़ी है। और क्या चाहिए। वैसे मुझे कुछ और करना था, मेरा जो शेड्यूल था वो कुछ और था, लेकिन अब मैं कुछ और कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी खाना खाने के बाद कि मेरा शेड्यूल क्या था, मुझे क्या करना था और मैं अब क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं खाना खाते हुए ओगी देखना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कार्टून्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं आधा एक घंटा लगभग लगभग इतना मेरा मिनिमम टाइम लगता ही है, क्योंकि खाना जो है वो तसल्ली से ही खाना चाहिए। आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आप उसको इत्मीनान के साथ नहीं खा सकते तो क्या फ़ायदा उस खाने का जल्दी जल्दी में। तो इसलिए मुझे अभी टाइम हुआ है 9:15। तो अभी मुझे लगभग 10 के आसपास लाइट भी आ जाएगी, इतने इतने मैं नाश्ता करती हूँ और ओगी देखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे और क्या क्या करने वाली हूँ। टुडोन इज बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नाश्ता करने के बाद और थोड़ा सा ओगी वोगी देखने के बाद मैंने उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन चलाया, थोड़े से 2-4 कमेंट इधर उधर किए, उसके बाद मैं आपके साथ हाजिर हूँ। टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 12 बजने में, और लाइट आ चुकी है। लाइट थोड़ा लेट आई है और पानी भरने वाली चीज़ें अभी हुई नहीं है, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो करंट मारती है। दरअसल हमने उसको रिपेयर करवाया है कई बार, उसके बावजूद भी वो थोड़ा करंट टिक 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 करती रहती है, और मुझे 3 से 4 बार करंट लग गया है। मैं दोबारा रिस्क नहीं लूँगी। बहरहाल मैंने पापा को बुलाया है, वो आ जाएंगे, पानी भरा जाएगा, उसके बाद हम कपड़े धुलाई का काम करेंगे। अभी मैं आपके साथ गानों की कुछ लाइनें सुना सकती हूँ, जैसे कि पुराना गाना हो गया, नया गाना हो गया। वैसे तो मुझे नए गाने इतने अच्छे नहीं लगते, मैं ज़्यादातर पुराने गाने ही दोहराती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग गाना सुनाती हूँ। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको पसंद आए। शुरू करते हैं। देखना पड़ेगा, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा, तुम हो जहाँ वहीं पर रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, फिर शाम क्या सवेरा, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है। यही लाइन बोलने को मन करता है जब हम ऐसे पुराने गाने सुनते हैं। आपको अगर पुराने गाने अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी लगते तो कोई भी बात नहीं, हम कोई नया तड़कीला फड़कीला सा गाना भी गा लेंगे। और मेरी जो आवाज़ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हेलो, आई एम बैक। मैंने आपको बताया था कि मैं 2 सवा 2 के आसपास आऊँगी, लेकिन अब बज चुके हैं 3। मैं थोड़ा सा सो गई थी, मेरी आवाज़ भी भारी हो गई है, खाना बनाने के बाद सो गई। खाना अब मैं खाने लगी हूँ। आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी आलू डाल के, मटर मिली नहीं, और उसके साथ है रोटी। सुबह में मैंने नाश्ते में बनाए थे पराठे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं खाने जा रही हूँ। सब्जी देख के एक तो हंसना मत। देखो, मैंने आपको बताया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैं सिर्फ उतना ही खाना बना सकती हूँ जितना कि पेट भर सके, उसके अलावा उसमें स्वाद या और बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरे घर वाले खा लेते हैं, ये सबसे अहम बात है कि मेरा बनाया हुआ खाना चाहे मैं कैसा भी बनाऊँ वो खा ले, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको अपनी रोटी की शक्ल दिखाने वाली हूँ, तो भागना मत, और सब्जी की भी। ये मेरी रोटी और सब्जी। देखो, हम हैं गांव से भाई, गांव में ऐसी खाना खाया जावे, रोटी पे धर के सब्जी, साग रोटी पे रख के, है ना। हम कटोरी प्लेट चम्मच में या ऐसे बिल्कुल वेल सेटेड खाना कम ही खाते हैं। वो अगर कोई आ रहे हो तो बैठ के खाना पड़ता है, वो तो थोड़ा डिसेंट विसेंट बनना पड़ता है। लेकिन अभी हम घर में हैं। गुड़ मुझे मिला नहीं है, वरना इसके साथ गुड़ और होता, और मट्ठा हमारे देखो
गाय भैंस नहीं है और हम बाहर से ला नहीं सकते हैं, और दुकान बंद हो रही थी दोपहर में, तो इसलिए मैं दुकान से जाके भी छाछ लेके नहीं आ सकती। अभी हम बात करेंगे खाना खाने के बाद। एक ही रोटी है, उसकी पीपी बना के पहले मैं खा। हेलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शाम में मिलूँगी। कपड़े मैंने धो दिए हैं, उनको सुखा भी दिया है, और मैं अभी छत पर आई हूँ। अभी 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 बस अभी अभी भजन बंद हुए हैं। शाम के समय भी यहाँ पर आरती वगैरह होती है। गांव है तो लोग श्रद्धा में बिल्कुल विश्वास रखते हैं। और मैं आपको बताने वाली थी कि मैं 100 डे के चैलेंज में क्या लेने वाली हूँ। दरअसल जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। उसके लिए मुझे थोड़े पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, और नाले इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और AIB वाला एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा। एक अनाउंसमेंट हो रही है, देखें क्या हो रही है, उसको बाद में सुनेंगे। अभी आप पहले व्यू देखिए कि शाम के समय मेरे यहाँ पर कैसा व्यू होता है। व्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। उधर दूर कोने में जो है वो सूरज ढल रहा है उस तरफ। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि उस छोर से, वो जो पेड़ सूखा सूखा सा है, उस छोर से सूरज निकलता है और ऐसे आते हुए यहाँ पर ठीक मेरे सामने ढल जाता है। अभी मंदिर में आरती भजन, अब शंख बज रहा है। सभी को निवेदन दिया जा रहा है कि वो आए और आरती में भागीदार बने। आते हैं मुझ पर। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको मेरा ये व्लॉगिंग करना पसंद आएगा। अभी मैं रखती हूँ।